ताउम्र अकेलेपन में लिपटी एक खामोश उदास फनकार के बेहद दर्दनाक अंत की कहानी, जो दुनिया को सैकड़ों अनमोल गीतों की सौगात देकर सदा के लिए खामोश हो गई। नाम था स्वर्णलता। नमस्कार, प्रणाम और आभार। आप देख रहे हैं सिनेमा सफर और मैं हूं आरजे कंगना। एक ऐसी गायिका जो लोगों से बचती थी, जो बहुत कम बोलती थी, जिसे अकेले समय बिताना सबसे अच्छा लगता था। पहले एपिसोड में हमने बताया कि डर के कारण वो सार्वजनिक मंच पर गाने से कतराती थीं। कुछ खबरें तो ऐसे निकलकर सामने आई जिसमें उन्हें मानसिक रूप से कमजोर तक बताया गया। क्यों वो किसी से बात करने में घबराती थीं। लोगों से भरी इस दुनिया में उनका कोई दोस्त क्यों नहीं बन सका? उनके साथ कौन सी ट्रेजेडी हुई कि कुदरत की वो हसीन आवाज हमें फिर कभी सुनाई नहीं दी? इन सारे सवालों का जवाब हमने पहले एपिसोड में दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर आप सिनेमा सफर चैनल पर भी ये एपिसोड देख सकते हैं। पहले एपिसोड में कमेंट के जरिए स्वर्णलता के लिए दर्शकों ने बेशुमार प्यार और सम्मान दिया। उनके प्रति सहानुभूति, सम्मान और कुछ हद तक नाइंसाफी को देखते हुए हमने तय किया कि स्वर्णलता के बारे में लोगों को और जानना चाहिए। उनके व्यक्तित्व और करियर के कुछ और पहलू लोगों के सामने रखने चाहिए। इसलिए हमने ये दूसरा एपिसोड बनाने का फैसला किया। लाखों लोगों ने इस वीडियो को देखा। तमाम लोगों ने कमेंट के जरिए लिखा कि इस बेहतरीन सिंगर के साथ ना तो जमाना इंसाफ कर सका और ना ही किस्मत। एक बेमिसाल सिंगर बिल्कुल चुपचाप, बेशुमार अकेलापन और दर्द लिए इस दुनिया से चली गई और देश के 3/4 हिस्से को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस सिंगर के गानों पर एक वक्त पूरा हिंदुस्तान झूमता था, लेकिन उसी हिंदुस्तान में स्वर्णलता पर हिंदी में एक शब्द भी लिखा नहीं मिलता। आज भी गूगल पर हिंदी में स्वर्णलता टाइप करने पर उनकी कोई खबर देखने या पढ़ने को नहीं मिलती है। आप खुद इसकी पुष्टि कर सकते हैं। इस फनकार के कुछ सीमित पर अनमोल हिंदी गीतों की खुशबू से आज भी जमाना महकता है। लेकिन विडंबना और बदकिस्मती देखिए, इस गायिका की मौत पर साउथ इंडिया को छोड़कर हिंदी समेत तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के अखबारों और न्यूज़ चैनलों ने ना तो एक शब्द लिखा और ना ही दिखाया। आखिर क्या रही वजह, जानेंगे आगे इस पेशकश में विस्तार से। साल 2007 के आसपास जब स्वर्णलता अपने करियर के पीक पर थीं, उन्हें गायकी का राष्ट्रीय पुरस्कार तक मिल चुका था। उनके हिंदी गाने गली मोहल्ले, चौक चौराहों पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। ऐसे दौर में जब उनसे नए गाए गानों या कार्यक्रमों के लिए संपर्क किया जाता तो दूसरी तरफ से मना कर दिया जाता था। वो ना तो किसी कार्यक्रम के लिए तैयार थीं और ना ही प्लेबैक सिंगिंग के लिए। क्या वाकई वो शादी करके विदेश शिफ्ट हो गई थीं या फिर कोई और वजह थी? ये भी जानेंगे इस पेशकश में। साथ ही आगे बताऊंगी कि पहली बार जब AR रहमान ने स्वर्णलता को हिंदी में गाने का ऑफर दिया तो वो क्यों टेंशन में आ गईं, और इसी टेंशन में उनके मुंह से निकली कुछ लाइनों से कैसे तैयार हो गया एक ऐतिहासिक गाना। स्वर्णलता की आवाज संगीत के सागर में समंदर की उठती और ठहरती लहरों की तरह थी। कभी उनके सुर शिखर पर पहुंचकर देर तक ठहरते तो कभी सतह पर आकर मदहोश कर देते।
वो कुछ ऐसे गाती थीं मानो नदी और पर्वत पहाड़ों के बीच दूर तक फैली वादियों के निचाट अकेलेपन में सालों से बिछड़ी कोई दिलरुबा अपने महबूब को आवाज़ दे रही हो। जिसके सुनहरे सुरों में स्वर्णलता से सुंदरता थी, जिनकी आवाज़ में संगीत का वो जादू छुपा था जो किसी को भी एक ऐसी मनह स्थिति में लाकर छोड़ देता है जो इस दुनिया को सबसे खूबसूरत होने की नज़र देता हो। तौबा मेरी तौबा, अब कैसे तुम्हें कैसी जिद करने लगी। दक्षिण भारत के लोग तो स्वर्णलता को बखूबी जानते हैं, लेकिन हिंदी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के लोग उनसे ज़्यादा परिचित नहीं हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं स्वर्णलता के हिंदी फिल्मों में मिले ब्रेक की बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी। स्वर्णलता की कहानी पर आने से पहले एक किस्सा आपको AR रहमान का सुनना पड़ेगा, क्योंकि इसी वाकये के बाद रहमान स्वर्णलता को हिंदी गानों की दुनिया में लेकर आए थे। करीब 25 साल पहले निर्माता निर्देशक राम गोपाल वर्मा फिल्म रंगीला बना रहे थे। इसका संगीत AR रहमान तैयार कर रहे थे। रामू इस फिल्म को लेकर बहुत सीरियस थे और इसके गीत संगीत की तैयारी में खुद इन्वॉल्व थे। उन्होंने AR रहमान को इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पर साइन किया था। रहमान फिल्म रोजा और बॉम्बे में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुके थे। दोनों ही फिल्मों को हिंदी में भी डब किया गया, लेकिन किसी प्योर हिंदी फिल्म में AR रहमान ने अब तक काम नहीं किया था। रहमान चाहते थे कि हर हाल में रंगीला फिल्म का म्यूजिक और इसके गाने बेमिसाल हों। फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई थी और इसके कुछ गाने भी तैयार हो गए थे। फिल्म के एक सीक्वेंस को शूट करने के लिए कोई गाना तैयार नहीं था। राम गोपाल वर्मा और AR रहमान गोवा में थे। समुद्र के किनारे एक शांत टूरिस्ट हट में AR रहमान रुके थे और जबकि राम गोपाल वर्मा एक अलग जगह पर। 2-3 दिन बीत गए, लेकिन रहमान इस गाने का म्यूजिक ट्रैक तैयार नहीं कर पा रहे थे। तमाम कोशिशें की, लेकिन सब बेकार। रोज रात को रहमान और रामू डिनर पर मिलते थे। रामू जब पूछते, रहमान कहते कि हाँ बस हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। 4 दिन बीत गए, लेकिन कुछ नहीं हो सका। 5वें दिन राम गोपाल वर्मा रहमान की हट में पहुंच गए और घुसते ही सवालिया अंदाज में म्यूजिक के बारे में पूछा। रहमान आराम से लेटकर MTV देख रहे थे। एक बार फिर रहमान ने कहा कि बस होने वाला है, और ये भी बोले कि रामू देखो, अगली बार से जब बुकिंग हो तो मेरे कमरे में टीवी नहीं होना चाहिए। रामू ने मजाकिया लहजे में उनके मुंह पर टीवी का रिमोट दिखाते हुए गुस्सा जाहिर किया, शायद यही कि म्यूजिक तैयार कर दो वरना मुंह तोड़ दूंगा। खैर, रामू चले गए और रहमान फिर टीवी देखने लगे। एक चैनल पर फिल्म मुगले आजम आ रही थी। मोमबत्ती की रोशनी में मधुबाला का खूबसूरत चेहरा दिख रहा था और बैकग्राउंड में बड़े गुलाम अली का आलाप चल रहा था। बस इसी आलाप से रहमान को उस गाने के लिए म्यूजिक ट्रैक का आइडिया मिल गया। म्यूजिक तैयार होने के बाद अब बारी थी कि इसे गाएगा कौन। इस फिल्म में हरिहरन, KS चित्रा, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति जैसे तमाम दिग्गज गा रहे थे। लेकिन गोवा में जिस गाने का म्यूजिक रहमान ने तैयार किया था वो जरा अलग था, तो जाहिर है गाने वाला भी थोड़ा अलग चाहिए। रहमान के दिमाग में एक नाम आया और वो गोवा से पहुंच गए मद्रास, जहां उन्होंने स्वर्णलता से मुलाकात की। रहमान के साथ रंगीला फिल्म के सॉन्ग राइटर महबूब भी थे। रहमान के साथ स्वर्णलता कई साउथ इंडियन फिल्मों में पहले भी गा चुकी थीं। 1 साल पहले यानी 1994 में रहमान के लिए स्वर्णलता ने मोहनम राग में तमिल हिट सॉन्ग पोराले पोन्नुथाई गाया था। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। मुलाकात में रहमान ने स्वर्णलता से कहा कि मेरे पास आपके लिए एक क्लासिकल सॉन्ग है। ये सुनकर स्वर्णलता मुस्कुराई। जैसे ही रहमान ने कहा कि ये हिंदी में है, स्वर्णलता मानो ठंडी पड़ गईं और उनके मुंह से निकला, हाय राम, मेरी प्रोनाउंसिएशन का क्या होगा। रहमान ने उन्हें हौसला दिया, बोले कि आप ये कर सकती हैं, बहुत ही कम लाइनें इस गाने में आपको गानी हैं। अपनी टूटी फूटी हिंदी में स्वर्णलता रहमान से शिकायती लहजे में बोली कि
ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। बस क्या था, हिंदी गाने का नाम सुनकर स्वर्णलता के मुंह से निकला हाय राम, ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे गाने की शक्ल ले लिया। ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे। मीटिंग में मौजूद गीतकार महबूब स्वर्णलता की बात सुनकर हंसे और उनकी बोली गई लाइन हाय राम ये क्या हुआ, क्यों ऐसे हमें सताने लगे अपनी डायरी में नोट कर लिया और इसी को पूरे एक गाने में ढाल दिया। जब गाना पूरी तरह से तैयार हो गया तो बिना किसी म्यूजिक के सिर्फ सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड करके रहमान ने इसे राम गोपाल वर्मा के पास भेजा। रामू ने जब इसे सुना तो बहुत मायूस हुए। उन्होंने रहमान को बुलाया और सवाल किया। इसके बाद रहमान उन्हें मद्रास के पंचथन रिकॉर्डिंग स्टूडियो ले गए, जहां पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ जब इस गाने का असल अंदाज दिखा तो राम गोपाल अवाक रह गए। इतना शानदार गाना तैयार करने पर रहमान को रामू ने गले लगा लिया। जोने तुमने क्या क्या सोचा आगे आगे, हम तो अब डरने लगे। दरअसल रहमान के हुनर ने स्वर्णलता की आवाज़ के खजाने से ऐसे ऐसे मोती चुन लिए कि ये गाना अमर हो गया। कुछ इस तरह हुई थी हिंदी सिनेमा में स्वर्णलता की एंट्री। साल 1995 में हिंदी सिनेमा में स्वर्णलता ने अपने एक के बाद एक कई हिट और ब्लॉकबस्टर गानों के जरिए शानदार एंट्री की। हम्मा हम्मा और मुक्काला मुकाबला उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वर्णलता जिस भी भाषा में गाती थी उनका उच्चारण बिल्कुल सटीक होता था। साल 2004 में आई फिल्म रक्त में उनका गाया ये गाना इस बात की तस्दीक करता है, जिसमें आनंद राज आनंद ने संगीत दिया था। जन्नत है ये ज़मीं, ओ पिया, तेरे इश्क में। ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का दुर्भाग्य कहें या फिर कुछ और, इतनी प्रतिभाशाली गायिका को बॉलीवुड में मात्र 15 गाने गाने को मिले। इसमें भी ज्यादातर दक्षिण भारतीय फिल्मों की रीमेक में AR रहमान ने उन्हें चांस दिया। हमेशा डिजाइनर ज्वेलरी, मेकअप और भारी साउथ इंडियन कपड़ों में नजर आने वाली स्वर्णलता हमेशा खामोश खामोश और अकेली नजर आती थीं। वो कभी कभार ही बात करती थीं और हर किसी से तो बिल्कुल नहीं। वो गाने की रिकॉर्डिंग के लिए अपने भाइयों के साथ स्टूडियो पहुंचती थीं, जहां सबसे पहले वो कन्नड़ में अपने गीत लिखती, फिर ध्यान से उसकी धुन सुनती, फिर रिहर्सल और फिर रिकॉर्डिंग। अंत में वो अपने रिकॉर्ड किए गाने को एक बार सुनती और चुपचाप अपने घर चली जाती थीं। कहा जाता है कि स्वर्णलता अपने दिल में तमाम गमों को दबाए रहती थीं। कम उम्र में माँ बाप को खो देने के साथ ही कई ऐसी बातें थीं जिसका दर्द समेटे वो जी रही थीं। वो कभी किसी से खुलकर अपने मन की बात नहीं कहती थीं। साल 2000 के बाद से उन्हें गाने के मौके भी कम मिलने लगे, जिसकी वजह आज भी समझ से परे लगती है। साल दर साल उनके पास ऑफर्स कम होते चले गए, जबकि सच्चाई ये रही कि सिंगिंग की दुनिया की इस बेमिसाल सिंगर की गायकी को उस वक्त मात देने वाला कोई नहीं था। ये वो दौर था जब टीवी पर दिखाए जाने वाले गाने गायकों पर हावी होने लगे थे। जरूरत से ज्यादा शर्मीलापन, उनकी खामोशी और अंतर्मुखी स्वभाव स्वर्णलता के करियर पर भारी पड़ने लगे। ऑडियंस फेस करने की घबराहट के चलते वो स्टेज, म्यूजिक शो से भी दूर रहती थीं। नतीजा ये हुआ कि स्वर्णलता अपने घर में सिमटती चली गईं। इसकी एक बड़ी वजह उनकी दुर्लभ बीमारी को भी बताया जाता है। स्वर्णलता का आखिरी महत्वपूर्ण गाना 2006 में आया था, जब AR रहमान के निर्देशन में उन्होंने फिल्म जिलेंद्रू ओरू काधल में कुम्मी यादी गाना गाया था। साल 2006 के बाद गाने की रिकॉर्डिंग या स्टेज शो के लिए जब भी उनके घर पर फोन से कोई संपर्क करता तो बार बार यही जानकारी दी जाती थी कि वो आने वाले कुछ समय तक नहीं गाएंगी, क्योंकि उन्हें गले से संबंधित समस्याएं हैं।
उनके करीबियों को छोड़कर किसी को भी इस बात की सटीक जानकारी नहीं थी कि वास्तव में उन्हें क्या परेशानी है। इतना ही नहीं, उसी दौरान ये भी अफवाहें उड़ी कि स्वर्णलता ने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है और चेन्नई छोड़कर किसी और देश में शिफ्ट हो गई हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि स्वर्णलता कई सालों से सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रही थी। उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में परेशानी होती थी, छोटे छोटे काम करने में सांसें फूलने लगती थीं। हवाई यात्रा के लिए डॉक्टर्स ने मना कर दिया था। तबीयत बार बार बिगड़ती तो उनके भाई अलग अलग अस्पतालों में लेकर जाते। लंबे वक्त तक तो उनकी असल बीमारी का पता ही नहीं लग सका। अंत में पता चला कि वो इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस नामक एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं। इस रोग में फेफड़ों तक जाने वाली हवा रुक जाती है, जिससे सांस लेना कठिन हो जाता है। एक गायिका के लिए इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता था। इस तरह अपने अंतिम समय में स्वर्णलता असहनीय दर्द और मानसिक पीड़ा से गुजर रही थीं। कैंसर पीड़ितों के लिए मदद करने वाली स्वर्णलता के दर्दनाक अंतिम वक्त में मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उन्हें लोग भूल चुके थे। वो बिस्तर पर मानो मृत्यु गीत गुनगुना रही थीं और ये स्वर धीरे धीरे धीमा पड़ता जा रहा था। स्वर्णलता को सुनने चाहने वालों के लिए एक सबसे बुरी खबर आने वाली थी। 12 सितंबर 2010 को मात्र 37 साल की उम्र में इंडिया की हमिंग क्वीन की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। इस गायिका के इतनी जल्दी जाने का अफसोस कई मायने में था। यकीनन वो एक ऐसी सिंगर थी जिसकी आवाज़ एकदम अलग थी। उनकी प्रतिभा और आवाज़ का सही इस्तेमाल हिंदी सिनेमा में नहीं हो सका। जिंदगी के अंतिम समय में स्वर्णलता बिल्कुल अकेली थीं, हमेशा की तरह। लेकिन इस वक्त उन्हें मदद की ज़रूरत थी, जो शायद नहीं मिल सकी। विडंबना देखिए, जिस गायिका ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीते, जिसके गाए गानों पर आज भी लोग नाचते हैं, उनकी मौत पर श्रद्धांजलि तो छोड़िए, इसकी खबर तक ना तो किसी हिंदी अखबार में छपी, ना ही किसी चैनल पर दिखाई दी। दूसरे शब्दों में, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस खबर की या तो जानकारी नहीं मिली या फिर इसे तवज्जो नहीं दी गई। स्वर्णलता की गायकी और उनकी शख्सियत को सलाम करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। आपके पास अगर स्वर्णलता से जुड़ी कोई जानकारी हो तो कमेंट के जरिए ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।